Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new topic that is electron gain enthalpy or electron affinity. इसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। Electron gain enthalpy or electron affinity. Electron gain enthalpy is denoted by delta EgH, where Eg stand for electron gain and H denotes enthalpy. Electron gain enthalpy is a form of energy. Electron gain enthalpy जो है एक एनर्जी की फॉर्म है. It is the minimum amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom. किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए? एटम आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दैट इज लेट ए इज एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ए नेगेटिव आयन बनता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे शेल्स होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो बीच के शेल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है उसको माइनस करना पड़ता है सिग्मा कांस्टेंट की फॉर्म में फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो जो नेट चार्ज बचेगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और इसी तरह से अगर डिक्रीज करेगा तो वो भी डिक्रीज करेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है। जेड इफेक्टिव जो है डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, और जब नेगेटिव चार्ज है एटम पे तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इसलिए। नेक्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डिक्रीज करेगी, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो जब एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा, डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स आर वेरी स्टेबल। वो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। इन सच केसेस एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। तो उन केसेस में जो है जब हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। हेंस देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू। इनके केस में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू होगी, मीन एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। सिंस दे डू नॉट एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन सो इजली। जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो फर्स्ट है वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड्स। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? इन जनरल
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती बढ़ती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एंड हेंस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये हमने पढ़ा अभी फैक्टर्स में। जब न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। साइज छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। हैलोजेंस की जो है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी अलॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे तो। वेरिएशन डाउन द ग्रुप में कैसे वेरी करता है? इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एटॉमिक साइज एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसके साथ जो है एडिशनल शेल भी बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप, जो है नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से नेट न्यूक्लियर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज करेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। तो अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो हैलोजेंस हैं उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी पीरियोडिक टेबल में। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसमें जो डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप है एक 17 ग्रुप है हैलोजेंस का, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो मीन्स फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन होता क्या पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वाई क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। तो क्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। तो क्वेश्चन है वाई क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। इसका आंसर है फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज देन क्लोरीन। इसका साइज बहुत छोटा होता है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द फ्लोरीन काज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। साइज छोटा होने की वजह से बैलेंस शेल में जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, लेकिन क्लोरीन कैन अकोमोडेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन इजीली ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। लेकिन क्लोरीन का कंपैरिजन में लार्जर साइज होता है, तो ये इजीली एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है, अकोमोडेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है इसका बैलेंस शेल है और साइज छोटा होता है, और क्लोरीन है इसका साइज इससे बड़ा होता है। तो बैलेंस शेल में जो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, और जो 8th इलेक्ट्रॉन आना है ये नेगेटिवली चार्ज है। 8th इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे इजीली ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतनी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के केस में सेम साइज इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, जो बैलेंस शेल है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 और 7। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी स्पेस बच रही, तो जो 8th इलेक्ट्रॉन है ये इजीली यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा, अकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि इसका लार्जर साइज है, साइज बड़ा है। तो इसमें जो 8th इलेक्ट्रॉन इजीली अकोमोडेट कर जाएगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्लोरीन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लेता है, इसलिए इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इन द पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।